हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो वी आर डूइंग एम एल अग्रवाल एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है लीनियर इनइक्वालिटी की। इससे पहले मैं पूरा यूनिट 1 कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और कमेंट में आप कोई अपने डाउट, अपने कोई क्वेरी ये भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 14th क्वेश्चन से। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इस बार पेपर में, नहीं पेपर में तो प्लस माइनस का आया था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, सीबीएसई सीईटी सब में आता रहता है। ठीक है, सो दिस बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसको बेसिक आता होगा वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा उसको प्रॉब्लम होगी। तो पहले ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है। क्वेश्चन में गिवन है x इज लेस देन y। ठीक है, और b इज लेस देन 0। अब ये दे रखा है, तो यहाँ पे ना पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी b की वैल्यू 0 से छोटी है, कोई भी वैल्यू 0 से छोटी होती है तो क्या इसका ये मतलब है b इज अ नेगेटिव नंबर। यस और नो, b क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। अगर b नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और आप नेगेटिव नंबर से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो हम एक चीज़ पढ़कर आए कि कभी भी अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन था तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी। सो सी क्या आ गया, करेक्ट आ गया। लेकिन अब आप लोगों को ये डाउट होगा, कई बार आता है, पहले मुझे आया करता था कि जब हमने x लेस देन वाई किया और डिवाइड किया x अपॉन बी और y अपॉन बी किया, तो ये b तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ तो कोई नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा, तो कैसे हो गया। बेटा एक बात बताओ, जब b लेस देन 0 दे रखा है, इसका मतलब ये जो b है अपने अंदर क्या लेकर चल रहा है, अपने अंदर एक नेगेटिव साइन को लेकर चल रहा है। तो जब भी आप b सोचोगे तो आपके माइंड में आएगा -3 -4। तो क्या b अपने अंदर एक नेगेटिव साइन लेके घूम रहा है, सो b इज ऑटोमेटिकली अ नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर इंस्टेड ऑफ कौन सा करते हो हमेशा, ये वाला ए। ठीक है, सो हमारा बी क्या, सी क्या आ गया, करेक्ट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। 15 क्वेश्चन सेम बिल्कुल वही है, बस चेंजेस कर दिए इन्होंने थोड़े बहुत। इन्होंने बोला इस बार x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y और b इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इस बार जो b ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। और जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, देयर विल बी नो चेंज इन दिस साइन। सो x अपॉन b एंड y अपॉन b करेंगे तो साइन एज इट इज का एज इट इज रहेगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। सो 15th का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 16th क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी, जो अभी तक हम करते आ रहे थे ना, ऑपोजिट पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमें ऐसे गिवन होता था और हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, अब नंबर लाइन से हमें इस इंटरवल में आना है। तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले नोटिस करो 4 है, 4 से आगे तक जा रहा है, 4 से आगे तक जा रहा है, तो यहाँ पे तो कौन होता है, 4 ये रहा, यहाँ पे कौन होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमें पता है कि हमेशा कौन सा साइन होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। अब फोर का जो सर्कल है दैट इज नॉट फिल्ड, इट मीन्स ये क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, मतलब क्या है, ओपन है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, 4 टू इन्फिनिटी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 17 ये बताओ कोई क्वेश्चन है, लेकिन अगर पेपर में आएगा पढ़ के नहीं जाओगे, हाँ तब आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। अब इसमें देखो ये बोल रहे हैं -5/3 और ये पीछे की तरफ, यहाँ पे कौन बैठा होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी आएगा और ये आएगा आपका -5/3। ठीक है, कॉमा। अब 5/3 क्या है, फुल फिल हो रखा है, इसका मतलब ये तो इंक्लूड करेगा, माइनस तो इन्फिनिटी तो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट आ रहा है हमारे पास, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं, अगर इन्होंने डबल वाला दे रखा होगा तो मैं समझ, चलो दे ही रखा है, अच्छी बात है, वरना मैं एक क्वेश्चन बना देती। अब यहाँ देखो ना, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है ना पॉजिटिव, अब ये ब्लॉक हो गया। तो -2 से 11 तक आंसर है, तो पहले लिखोगे -2, फिर आप लिखोगे 11 क्रॉस। -2 का फील्ड नहीं है तो ये लगाएंगे, 11 पे फील्ड है तो ये क्लोज वाला लगाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -2 to 11, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 18 डन। नाउ आते हैं अब हम 19th पे, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर। अच्छा ये दे रखा है आपको और ये दो सोल्यूशन गिवन है और इन दोनों को कंबाइन करके आंसर बनाना है। ओके, लेकिन इससे पहले ना मैं एक और चीज़, इससे पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। लेट्स से मैंने एक लिया नंबर लाइन और यहाँ एक्स डैश ले लिया, ये एक्स ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया -4 और यहाँ लिया मैंने 6।
ठीक है, और ये मैंने हाईलाइट कर दिया, दिख रहा है ये हाईलाइट, और मैंने एक ये हाईलाइट कर दिया। इसका आंसर बताना क्या एग्जिस्ट क्या होगा, कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। एंड दिस इज़ नॉट फिल्ड, तो मैं एक बार, ये सारा ही गायब हो गया। तो क्या आंसर होगा, इस बार ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से -4 आ रहा है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -4, तो ओपन होगा। ये भी फिल्ड नहीं है तो ये भी ओपन। फिर 6 से इन्फिनिटी जा रहा है, फिल्ड है, तो इसका मतलब क्लोज आएगा ये। अब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यूनियन आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे। अब आपके पास ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके बताना है कि कौन सा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जब आपके दो ऐसे अलग अलग गिवन हो ना, तो एक काम करो, उसको एक ही पे बना लो। तो -4 है, -3, तो सबसे पहले आई थिंक -4 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, डन। फिर उसके बाद 3 और 5 है, तो इसका मतलब 3 यहाँ आएगा और 5 यहाँ पे आएगा। अब क्योंकि दोनों है तो मैं एरो से बनाऊंगी। तो पहले वाले में इन्होंने इसको फिल किया और ये वाला आंसर किया, ठीक है। और 3 से लेके, ये 3 से लेके इसे फिल किया, ये बनाया, ठीक है। अब दूसरे कलर का यूज़ करती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए, येलो लेते हैं। उसके बाद यहाँ है -3 से लेके -3, ये भी फिल्ड है, ठीक है, फिल्ड किया और ये आंसर। उसके बाद इन्होंने कहा 5, ये रहा 5 और ये। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा वो वाले एरिया देखा करो जहाँ पे दोनों के दोनों लाइन आ रही हो। तो क्या ये वाला एरिया है जहाँ पे येलो लाइन और वाइट लाइन दोनों है, ये वाले एरिया में येलो है बट वाइट नहीं है, इस वाले में वाइट है बट येलो नहीं है। तो हम कौन सा आंसर लेंगे, हम वो आंसर लेंगे जहाँ पे दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो। तो वी कैन सी, एक तो यहाँ पे, यहाँ से लाइन ने ओवरलैप करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक सेकेंड, मैं कलर अलग ले रही थी, तो इसको कौन से कलर से, इससे करते हो नहीं, बट ये तो दिखेगा नहीं इसे। सो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन से यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, और एक ये वाला रीजन है, ये ओवरलैप कर रहा है। तो ये फाइनली जो आपका आंसर है, वो आंसर क्या है, -इन्फिनिटी से लेके -4 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, और ये 4 क्लोज्ड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारा, -4 और 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है, b इज ग्रेटर देन a, ओके, एंड which expression will have the highest value given that a and b are positive integers। तो कह रहे एक a माइनस बी है, a क्रॉस बी है, a प्लस बी है, इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हमेशा a और b मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। और आपको ये दे रखा है कि a एंड b आर पॉजिटिव, a एंड b आर पॉजिटिव। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो आप अपने कोई नंबर्स लेके, पॉजिटिव नंबर्स लेके चेक कर लो। अब इसका आंसर सोचो तो आपके दिमाग में ना बी या सी आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन दोनों गलत है। इसका आंसर डी है। क्यों, देखो, अगर आप ए की वैल्यू ना छोटी लेते हो, लेट्स से मैंने ए की वैल्यू ले ली 1 और बी की वैल्यू मैंने ले ली 2, ओके। अब ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है और ए छोटी है, तो ये तो a माइनस बी तो इज ऑलवेज गोना नेगेटिव, राइट। इस पे तो हमें काम करना है ही नहीं, हमें इन दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ज़रा a क्रॉस बी करो, a क्रॉस बी करोगे तो यू आर गेटिंग 2, बट आप a प्लस बी करोगे तो आपका आंसर आ गया 3। तो आप कहोगे a प्लस बी विल ऑलवेज गिव द हाइएस्ट वैल्यू, विच इज़ रॉन्ग। क्यों, क्योंकि अगर मैंने a की वैल्यू ले ली 10 और b की वैल्यू मैंने ले ली 20, तो जैसे आप a क्रॉस b करोगे तो इस बार ये तो 200 आ जाएगा, लेकिन जब a प्लस बी करोगे तो ये कितना आ गया, 30। तो अगर आप ए और बी की अलग अलग वैल्यूज लेते हो तो कभी ये बड़ा हो जाता है तो ये छोटा हो जाता है, कभी ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है तो ये बड़ी वैल्यू देता है। तो इसका मतलब कोई दोनों श्योर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। सो डी इज द करेक्ट आंसर, कि कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, छोटी वैल्यू हो सकती है, तो वी कांट से एनीथिंग। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, जितने ज़्यादा लोगोगे तक शेयर करोगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।